स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजिलवान स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप शर्मा फिर से आपके लिए लेके आया हूँ अपना सीक्वेंसर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। टॉपिक की जो नया टॉपिक है, इस चैप्टर का नया टॉपिक है जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मैंने इससे जो पुराने जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आपको बताया था AP और GP के बारे में, AP nth टर्म और सम ऑफ n टर्म के बारे में, GP के n टर्म और इन्फिनिट टर्म्स के सम के बारे में बताया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, और उन्हें आप पहले समझ लें, AP को ज़रूर समझ लीजिएगा, क्योंकि जब आप उसे समझेंगे तभी आपको HP अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि HP जो टॉपिक है वो AP का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इफ़ A, B, C are in AP, अगर ABC AP में है, देन 1/A, 1/B, 1/C आर इन HP। पहली बात तो ये समझ लें आप, कहने का मतलब ये कि अगर ABC AP में है तो उनका रेसिप्रोकल जो HP में होगा। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, नोट डाल के लिख लीजिए इसे, कि इफ़ ABC आर इन HP, अगर ABC HP में है, देन उनका रेसिप्रोकल 1/A, 1/B, 1/C किस में होगा? आर इन AP। पहली बात तो ये समझे आप। ठीक है, दूसरी बात आप इस बात का ध्यान रखना कि AP और HP जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही रहते हैं हमेशा। मतलब अगर अर्थमेटिक मीन की भी मैं बात कर लेता हूँ, लगे हाथ, चलो उसको भी समझ लेते हैं कि मैं कह रहा हूँ अर्थमेटिक मीन, मतलब हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन जो है ना, वो भी आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही है। जैसे मैंने कहा सेकंड, द हार्मोनिक मीन ऑफ ABC 3 नंबर हैं, तो हार्मोनिक मीन को फाइंड कैसे करते हैं? 1/B इक्वल्स टू मिडिल जो वैल्यू है हार्मोनिक मीन में 1/B। सिंपल सी बात है, आप क्या करें, इससे पहले AP में कन्वर्ट करें। अगर ये ABC HP में है तो इसका मतलब 1/A, 1/B, 1/C AP में होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ ना, 1/A, 1/B, 1/C आर इन AP। और यदि ये AP में है, ठीक है, तो मिडिल वैल्यू जो है वो क्या होगी? फर्स्ट वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू अपॉन 2। और जब मैं इसको थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? देखो, इसको थोड़ा सिंपल करता हूँ मैं। सिंपल करने में मुझे मिलेगा 2AC LCM आएगा। ठीक है, A + C ऊपर आएगा, 1/B। सही है, यहाँ से अगर मैं इसको बोथ साइड रेसिप्रोकल करता हूँ तो B इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 2AC अपॉन A + C। B ABC जब HP में थे तो B क्या है? हार्मोनिक मीन। तो B इज इक्वल्स टू 2AC अपॉन A + C। तो इसका मतलब है, आप ये कह सकते हैं कि हार्मोनिक मीन जो है, क्या? हार्मोनिक मीन 3 नंबर्स का हार्मोनिक मीन ऑफ ABC, सॉरी, हार्मोनिक मीन ऑफ A and C इज B। ठीक है ना, B कहलाएगा, दैट इज B ओनली। और B कैसे निकालेंगे? 2AC अपॉन A + C। ठीक है, अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी 2 नंबर हैं, उनका हार्मोनिक मीन निकालने के लिए आप पहले उनका प्रोडक्ट निकालें, सम ऑफ नंबर निकाल लें, और इस हिसाब से अपने एडजस्ट कर दीजिए, आपको हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, चेक वेदर 1/3, 1/5, 1/7 आर इन HP और नॉट। आपको देखना है कि ये HP में है या नहीं है। तो क्या करेंगे आप? सिंपल सी बात है, मैंने आपको कहा था कि अगर ABC का, अगर आपको AP में HP में चेक करना है, हम क्या करेंगे? उसके रेसिप्रोकल को चेक करेंगे कि वो AP में है या नहीं। ठीक है, तो ईच टर्म का रेसिप्रोकल देखो, तो 4 HP ऑफ टर्म 1/3, 1/5, 1/7
3, 5, 7 should be in AP। सही है, मतलब अगर HP में होने के लिए किसको 1/3, 1/5, 1/7 को 3, 5 और 7 का किसका रेसिप्रोकल 1/3 का 3, 1/5 का 5 और 1/7 का 7, इनका क्या होना चाहिए AP में होना चाहिए। क्या ये AP में है? देखिए ज़रा, 5 - 3 2, ओके 7 - 5 2। AP का पता कैसे होता है? मैंने कहा था ना, अगर आपने AP नहीं पढ़ा है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप AP पढ़ लें। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप AP को अच्छे से पढ़ लें, आपको मालूम चलेगा कि AP का जस्टिफिकेशन हम करते हैं डिफरेंस से, कॉमन डिफरेंस से। दो टर्म का डिफरेंस निकालिए और देखिए कि डिफरेंस इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो वो AP है, यदि नहीं है तो नहीं है। तो हमें मालूम चला कि ये एक AP है, और यदि ये AP है तो 1/3। सो वी कैन से 1/3, 1/5, 1/7 आर इन HP। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये एक HP की टर्म है। ओके, अब हम देखते हैं कि एक HP की फॉर्म क्या होती है, कि एक HP किस फॉर्म में होती है। जैसे हमें पता है कि AP जो होता है वो किस फॉर्मेट में होता है। एक AP किस फॉर्मेट में होता है? AP होता है A + D, A + 2D, A + 3D एंड सो ऑन, है ना। तो इस कंडीशन में अगर मैं HP की, और यहाँ से मुझे ये पता है ना कि nth टर्म क्या होती है इस AP की, nth टर्म होती है A + n - 1 × D, ये होती है। सही है, तो HP जो है वो क्या होता है, AP के हर एक टर्म का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब HP की फॉर्मेट क्या होता है, 1/A, 1/A + D, 1/A + 2D, इसका रेसिप्रोकल 1/A + 3D। तो इसका मतलब अगर मैं nth टर्म की बात करूँ तो nth टर्म वो क्या होगी, इसको मैं डिनोट तो AN से ही करूँगा। जो ये AN है वो इस AN का 1/ होगा। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, 1/A + n - 1 × D। ठीक है, किसी AP की nth टर्म का आप रेसिप्रोकल करते ही HP की nth टर्म निकाल सकते हैं। सही है, इसको मैं लॉक कर लेता हूँ। तो आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा इसको, है ना। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन है, द 8th टर्म एंड 14th टर्म ऑफ HP इज़ 1/3, 1/2, 1/3 रेस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स 20th टर्म, ऑल्सो फाइंड द जनरल टर्म। ठीक है, देखते हैं कैसे आप फाइंड करेंगे। देखिए आप क्या क्या गिवन है, एक AP की HP का 8th टर्म गिवन है, A8 गिवन है, और A8 का मतलब क्या हुआ, 1/A8। सही है ना, 1/A8 का मतलब 1/A+, जानते हो AP की 8th टर्म क्या होती है, A + 7D। ठीक है, ये कितना दे रखा है आपको, 1/2। देखो ये पहले लिखा है, वो पहले रिस्पेक्टिवली का मतलब जानते ही हैं। ठीक है, 11th क्लास में आप आ चुके हैं तो ध्यान रखें इस चीज़ का। 11th 12th क्लास में ये चीज़ समझाने की ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 8th, इसके बाद 14th टर्म, A14 = 1/A14, दैट इज इक्वल टू 1/, कैसे लिखेंगे 14 टर्म को, A + 13D, दैट इज इक्वल टू 1/3। सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लिया हमने। अब देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ, ये फर्स्ट है और ये वाली आपकी सेकंड है। तो फर्स्ट को अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर देता हूँ, रेसिप्रोकल करता हूँ दोनों साइड में, तो मुझे क्या मिलता है, देखना ज़रा, ये मिलेगा A + 7D = 2। क्या कहते हो, सही है। 1/, ये है, ये 1/ है, तो रेसिप्रोकल करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये कंप्लीट ब्रैकेट इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो A + 7D = 2। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में भी अगर मैं कहूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, A + 13D, और वो मुझे मिलने वाला है 3। क्या कहते हैं आप, सही है बिल्कुल। अब ये एक बन चुकी है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल वाली फॉर्म बन चुकी है। इक्वेशन थर्ड और ये 4 है। क्या किया जाए, थर्ड और फोर्थ 2 वेरिएबल्स AD AD,
ए की कॉफिशिएंट देखो दोनों इक्वल हैं, और कॉफिशिएंट मेथड एक मेथड है जिसमें मैं जानता हूँ कि अगर कॉफिशिएंट सेम है तो मैं उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट डिसाइड कैसे करेंगे? आप डिसाइड करेंगे कि जो सेम कॉफिशिएंट वाले हैं उनके साइन सेम है या डिफरेंट है। अगर इनके साइन सेम है तब तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या? एस एस, साइन सेम सब्ट्रैक्ट, ट्रिपल एस कह सकते हो आप, साइन सेम देन सब्ट्रैक्ट। और ये तीनों के दोनों के साइन डिफरेंट है तो उनको हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। फिलहाल साइन सेम है तो मैं इसे क्या करूँगा? सब्ट्रैक्ट। मैं लिखूँगा थर्ड इक्वेशन माइनस फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे होता क्या है? नीचे वाले का साइन चेंज होगा, माइनस माइनस ओल्ड साइन को आप राउंड करें और ये भी आपका माइनस का हुआ। अब देखो माइनस प्लस कैंसिल हुआ, ये कितना हुआ? 7 और 13, 3 और 3 6, -6d क्या कहते हैं आप? सही है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट अबाउट दैट? ये आपका माइनस का 1 बन रहा है देखो, तो यहाँ से आपको d मिलेगा। कितना मिलेगा d आपको? -1 अपॉन -6, माइनस कैंसिल 1 अपॉन 6, दैट इज द d। सही है, d मिल चुका है। अब जो d की वैल्यू थी क्या थी? d इक्वल्स टू 1/6 आया था आपको। ठीक है, ये वैल्यू मैं पुट करने वाला हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, मैं फटाफट से लिख देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट जो थी आपकी वो थी a + 7d = 2। सही है, पुट करें वैल्यू, ये बनेगा आपका a + 7 × 1/6 = 2। क्वाइट सिंपल, वैल्यू पुट करना कोई ज़्यादा टिपिकल बात नहीं है। ठीक है, तो a प्लस ये हो गया आपका 7/6 = 2। दिस इम्प्लाइज a = प्लस वाला उधर जाएगा इससे माइनस का हुआ, 2 - 7/6, कोई दिक्कत नहीं है, क्वाइट सिंपल। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के लिए मिक्स फ्रैक्शन वाला देखो फंडा अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आपको एक मिक्स फ्रैक्शन है, बट मिक्स में यहाँ प्लस होता है। देखो इसको समझने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे देखते हैं, नोट डाल के मैं समझाता हूँ आपको। आपने देखा होगा जब हम कभी देखते हैं 1/3, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन देख करके आप फटाफट सॉल्व करके बता देते हैं कि सर 3 × 3 + 1 4/3। सही है ना? ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में कुछ ऐसा लिखा है 1 + 1/3। इसका मीनिंग यही होता है। और यदि मैं इसे इस फॉर्म में लिख देता तो आप क्या करते हैं? अपॉन में 1 लेके एलसीएम लेते, 3 एलसीएम आता, फिर 1 का डिवाइड मल्टीप्लाई। तो देखो ये फंडा छोड़िए, अब बड़ी क्लास में आप आ चुके हैं तो इस बात का ध्यान रखें। ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो डायरेक्टली 3 × 3, प्लस है तो +1, माइनस है तो -1। ठीक है, तो 3 × 3 + 1 4/3। ऐसे ही मान लो एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मैं लिखता हूँ 5 - 2/3, तो क्या होगा? 5 - 2/3 आप इसे लिखना है तो सिंपल है, 5 3 15, 15 - 2 मतलब 15 - 2 इज व्हाट? 13, 13/3। गेट इट? तो इस वाली चीज़ को मैं बॉक्स में लिख देता हूँ और इसे आप समझें, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, और बहुत शॉर्टकट है, बिल्कुल ज़्यादा वैसे कोई बड़ी चीज़ है नहीं है, लेकिन समझते नहीं लोग। तो इसका मतलब देखो ना, 6 × 2 = 12, 12 - 7 में करता हूँ तो क्या आएगा? ये 5/6, दैट इज़ 5/6। तो मुझे a मिल चुका है, दिस मीन्स a = 5/6। गेट इट? गेट द वैल्यू ऑफ। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये तो चला आपका a और d की बात थी। अब हम बात करेंगे, इसने पूछा था कि 20th टर्म निकालो। देखो क्वेश्चन दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए क्या पूछा गया था, 20th टर्म निकालनी है और एक जनरल टर्म निकालनी है। पहले 20th टर्म निकालते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ जनरल टर्म है क्या। मुझे फाइंड करना है 20th टर्म, मतलब मुझे A20 फाइंड करना है, और मुझे ये पता है कि A20 का मतलब क्या हो? 1/A20। ये वाला A मैं किसका लिख रहा हूँ आप लोग जानते हैं, ये AP वाला A20 है और ये HP वाला A20 है। तो A20 मुझे HP वाला निकालना है तो क्या करूँगा? 1/A20 निकाल लेते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इस A20 को एक बार फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं A20 = A प्लस क्या होता है? 19D। सही है, A कितना था आपका? 5/6 प्लस 19 इंटू D कितना था? 1/6 था ना, इसको लिखो 1/6। ओके, लिटिल बिट कैलकुलेशन,
यहाँ से ये बना आपका 5/6 प्लस 19/6। ओके, डिनोमिनेटर आर सेम, तो 6 इज एलसीएम, ऊपर क्या बचेगा 5 + 19, कितना होता है 5 + 19 24, दैट इज 24/6। ओके, कितनी बार 6 4 × 24, दैट इज 4 ओनली। ओके, तो इसका मतलब AP की जो 20th टर्म वो 4 है, तो HP की 20th टर्म A20 क्या होगी 1/4, जो कि पूछा गया था। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल टर्म की। देखिए जनरल टर्म है क्या। जनरल टर्म का मतलब हुआ nth टर्म, मतलब ऐसी जो फॉर्म है जिसमें हम n की वैल्यू पुट करें और वो सबके लिए वैलिड हो, है ना। तो वैसी ही एक टर्म निकाल के मुझे देनी है। तो इसका मतलब nth टर्म मुझे पता करना है मुझे, और मैं जानता हूँ कि HP का an क्या होता है 1/n, a + n - 1 इंटू डी होता है, ये होता है ना। ठीक है, तो इसको ज़रा सिंपल कर लेता हूँ मैं इसकी वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ। इसको मैं an कह रहा हूँ, दैट इज़ a मतलब 5/6 प्लस n - 1 इंटू 1/6। सही है, ठीक है। ये देखिए, तो 5/6 प्लस n/6 n इंटू 1/6। ओके, फिर माइनस 1 इंटू 1/6 करेंगे तो माइनस का 1/6 आ जाएगा। सही है, एलसीएम लेता हूँ मैं, 6 एलसीएम आएगा देखो तीनों से। फाइनली मुझे क्या मिलता है, देखो डिनोमिनेटर में सब सेम है तो 6 आ गया, ऊपर वाले को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आएगा 5 + n - 1। कितना हुआ ये हुआ आपका 5 - 1 4, 5 - 1 4 प्लस n अपॉन 6। तो मुझे फाइनली ये मिल चुका है 4 + n/6। ये क्या मिला मुझे, AP की nth टर्म या AP की जनरल टर्म। ठीक है, तो HP की यदि जनरल टर्म निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको रेसिप्रोकल। सो AN = 1/, कितना था 4 + n/6। फाइनली क्या बन जाएगा 6/4 + n। ठीक है, ये आपकी उस HP की जनरल टर्म है। मतलब मैं इसमें n की जगह वैल्यू पुट करता जाऊँगा, मुझे HP मिलती जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं AM, GM और HM की प्रॉपर्टी के बारे में। दो कोई रियल नंबर है, 2 रियल नंबर आर देयर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ AM, GM और HM वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ठीक है, मतलब मान लीजिए दो नंबर A और B आपको दे रखे। अर्थमेटिक मीन आप जानते ही हैं, इसको मैं AM कह रहा हूँ। अर्थमेटिक मीन ओनली A से भी मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ। इस बार मैं कैसे फाइंड करूँगा, इसे कैसे फाइंड करते हैं अर्थमेटिक मीन, इट इज़ A + B/2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं तो ज्योमेट्रिक मीन जिसको मैं ओनली G से डिनोट कर रहा हूं, किसी भी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, √AB। ठीक है, और हार्मोनिक मीन क्या था HM, इसको मैं ओनली H से डिनोट कर रहा हूं, और हमने बताया था HM क्या था, दो नंबर्स का 2AB/A + B। सही है, ये दो नंबर्स A और B के लिए तीनों मैंने लिख दिए हैं। अब सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, अर्थमेटिक मीन जो है किसी भी दो नंबर का वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, इक्वल भी हो सकता है, और सिमिलरली H हार्मोनिक मीन से बड़ा या इक्वल हो सकता है। ठीक है, चलो इस कंडीशन को हम समझते हैं। इन दोनों को हम 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं कि भाई सबसे बड़ा दो नंबर्स के लिए अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और फिर हार्मोनिक मीन, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है इनका। ठीक है, चलिए इनको फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अर्थमेटिक मीन में से मैं ज्योमेट्रिक मीन को माइनस कर रहा हूँ, मतलब A - G कर रहा हूँ सॉल्यूशन निकालने के लिए। देखिए A - G, A कितना है आपका A + B/2 माइनस √AB, क्या कहते हैं। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया है, यहाँ से मैं पहले इसको थोड़ा सिंपल कर रहा हूँ, ये इट इज़ A/2 प्लस B/2 माइनस, मैं इसे अगर थोड़ा सा ब्रेक करना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ
अंडर द रूट ए अपॉन 2 होल में इंटू अंडर द रूट बी अपॉन 2। देखिए रूट टू मल्टीप्लाई 2 बनता है, 2 से 2 कट हो गया, ओनली अंडर रूट ए बी आ जाएगा। यदि आप इससे नहीं समझ पा रहे हो तो एक और तरीका है। एक और तरीका ये है कि आप डायरेक्टली इस इक्वेशन का एलसीएम ले लो। एलसीएम इज 2, क्या बनेगा a प्लस बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए बी। अभी ठीक है, फिर से देखिए एक बार। मैंने जो अभी आपको बताया, अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे आप भूल जाइए, चलो ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। यहाँ से समझिए मैंने क्या किया, एलसीएम लिया इसका। एलसीएम लेता हूँ तो इसके अपॉन 1 है, क्या होगा 2 एलसीएम, देन सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, सही है। अब इसके बाद क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ऑफ अंडर रूट ए एंड अंडर रूट बी, क्या कहते हैं, बन सकता है ना, है ना, होल अपॉन 2। अब दिखाई दे रहा है ये एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो है आपका a माइनस जी, दिस इज एन आइडेंटिटी ऑफ व्हाट, अंडर रूट ए। देखो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए बी, तो ये अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2। ओके, और मुझे इस बात का पता है कि ये जो वैल्यू है, कौन सी, ये वैल्यू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है। जानते हैं आप ये बात, क्योंकि मुझे पता है अगर दोनों इक्वल हो जाए तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज़ ये कुछ भी हो, सॉल्यूशन नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर होकर के पॉजिटिव ही बन रहा है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस जी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, a शिफ्ट करो इसे उधर, ग्रेटर देन और इक्वल टू g, सही है। ये आपका फर्स्ट आ गया, मतलब जो अभी हमने पढ़ा था ये वाला कि a जो है वो g से बड़ा है, उसको मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब मैं प्रूफ करने वाला हूँ कि g जो है वो h से ग्रेटर है, मतलब आई एम गोइंग टू प्रूव नाउ ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। नाउ दिस टाइम g माइनस एच विल डू। अब की बार हम क्या करने वाले हैं, g में से h को माइनस करने वाले हैं। g क्या था आपका, अंडर रूट ए बी था, और h क्या था आपका 2ab अपॉन a प्लस बी, सही है, ठीक है। क्या करें, एलसीएम ले लेता हूँ मैं, क्या आने वाला है एलसीएम, a प्लस बी, सही है। थोड़ा सिंपल करो, ये मिलेगा आपको अंडर रूट ए बी इंटू ए प्लस बी, सही है, माइनस 2 ऑफ ए बी, क्या कहते हो, सही लिखा है। इसमें से यदि मैं अंडर रूट ए बी कॉमन ले लेता हूँ, अंडर रूट ए बी कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, देखो यहाँ से अंडर रूट ए बी हट गया तो ए प्लस बी बचेगा यहाँ, तो माइनस यहाँ से मैं अंडर रूट ए बी कॉमन लेता हूँ, देखो अंडर रूट ए बी की पावर 2 है ये, तब जाके अंडर रूट हटा है ऐसा, है ना। अंडर रूट ए बी की पावर यदि 2 थी तो एक अंडर रूट मैंने कॉमन लिया तो एक पावर बच जाएगी ना अंडर रूट की, ठीक है, डिवाइड बाई ए प्लस बी, सही है। अब देखिए ये वही वाली बात है, अंडर रूट ए बी एज इट इज़ ब्रैकेट, ये क्या था आपका, दिस इज द प्रीवियस वन, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ऑफ अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी होल अपॉन ए प्लस बी। इसके बाद अंडर रूट ऑफ ए बी, ये बन जाएगा आपका अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी, क्या था इधर, g माइनस एच, सही है। अब वही बात है, मुझे मालूम है कि भाई ये जो पोर्शन है पूरा पूरा पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये इक्वल टू 0 क्यों, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो 0 के इक्वल होगा। अब आप सोचोगे सर ये दोनों a और b मैंने रियल वैल्यू कहा था, याद है, अंडर रूट है पॉजिटिव वैल्यू देता है, a और b ऐड हो रहे हैं तो पॉजिटिव ही देंगे। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि ये सॉल्यूशन पॉजिटिव 0 कब हो सकता है, जब a और b दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि g माइनस एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज
जी सेंडेड दिस साइड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक से बड़ा होता है। ठीक है, हाँ जी, आपको ध्यान, हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ मैं बढ़ता हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो हमने पढ़ा था ए क्या था, ए आपका क्या था, अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी अपॉन 2 था। जी क्या था आपका, जी आपका अंडर ऑफ ए बी था। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ एच की, तो एच क्या था, 2ab अपॉन ए प्लस बी। सही है, ठीक है। अब यदि मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किसको, ए और एच को, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई ए एंड एच करके देखिए, ए प्लस बी अपॉन 2 ए मल्टीप्लाई बाई 2ab अपॉन ए प्लस बी। सही है ना, इससे कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा, ए बी बचा। और इस ए बी को मैं अंडरूड ए बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये अंडरूड ए बी क्या है, अंडरूड ए बी इज़ द जी, इसका मतलब जी का होल स्क्वायर। तो सिंपल सी बात ये है कि ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो अर्थमेटिक इनटू हार्मोनिक मीन होता है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि इफ़ ए कॉमा बी आर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैं कहता हूँ कि ए और बी जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, तो ध्यान है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हुआ करते थे तो हम उससे कैसे लिखते थे इक्वेशन को, कुछ ऐसा था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सही है ना, ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी इक्वल टू 0। सही है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब इस बात को अगर आप अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और एच पी से में एच पी वाले फॉर्म में अगर फाइंड करते हैं तो क्या लिखा जाएगा। आपने पढ़ा था कि अर्थमेटिक मीन जो था वो क्या था, ए प्लस बी अपॉन 2 था। यहाँ से अगर मैं ए प्लस बी की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए। सही है, ए प्लस बी 2 टाइम्स ऑफ ए। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ ज्योमेट्रिक मीन की, तो वो क्या था, अंडर ऑफ ए बी था। और यहाँ से मुझे ए बी की वैल्यू क्या मिलेगी, ए बी स्क्वायरिंग बोथ साइड जी स्क्वायर मिल जाएगा ना। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ इक्वेशन में पुट कर देता हूँ इसमें, तो मुझे क्या मिलता है इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की जगह मैं लिख दूंगा 2a इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी की जगह क्या लिखूंगा मैं, ए इंटू बी की जगह मैं लिखूंगा जी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये है किसी भी क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, अगर उसके रूट्स गिवन है तो उसको आप डायरेक्टली एक्स स्क्वायर माइनस 2 अर्थमेटिक मीन ऑफ इंटू एक्स प्लस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ के बारे में बात करें कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म दी हुई है मान लो। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होती है। तो उस फॉर्म में आपको पता है कि श्रीधराचार्य जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था उससे हम x कैसे निकालते थे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और ये श्रीधराचार्य जी ने दिया था, इस कारण से हम इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, है ना। तो अब जो ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी है कौन सी वाली, ये वाली, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मैं कहूँ कि भाई इसके रूट्स निकालने हैं ए और बी, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाला जाएगा, इस फॉर्म से देखो, x इक्वल टू माइनस बी क्या है आपका, x का कोफिशिएंट, देखो b होता क्या है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे फिलहाल x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 2a प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, बी मतलब जो बाहर लिखा था उसका स्क्वायर, तो माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है
कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, इंटू सी मतलब कांस्टेंट मतलब g², सही है, अपॉन 2a, 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1, सही है। अच्छा, अब देखो ये क्या बनता है, ये बनेगा आपका 2a प्लस माइनस अंडर द रूट दिस इज 4a² माइनस 4g² होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं इसको और जब मैं इसको सिंपल करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो आपको दिखाई दे रहा है कि इट इज़ 2a प्लस माइनस, मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लेता हूँ और वो 4 जब कॉमन रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा 2 अंडर a² माइनस g² आपका एज इट इज़ है, होल डिवाइडेड बाई 2 है। 2 का डिवाइड आप दोनों में लगा दीजिए तो ये बनेगा a प्लस माइनस अंडर रूट a² माइनस g²। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी इक्वेशन के रूट a और b हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है, a प्लस माइनस अंडर रूट a² माइनस g²। ध्यान रखें इस बात का। बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। मान लीजिए कि ए बी अर्थमेटिक मीन a, g और h जो है वो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं 3 नंबर्स के। इस बार हम 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं। इफ़ a, g एंड h आर अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन ऑफ ए, बी एंड सी, 3 नंबर्स के अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन है। तो उस कंडीशन में अर्थमेटिक मीन कैसे दिया जाता है, देखो सिंपल सी बात है, ए जितने नंबर्स हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन जितने नंबर्स हैं उनका उतने नंबर्स का डिवाइड कर दो बाई 3, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज़ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स और जितने नंबर्स हैं उनकी पावर उतनी ही 1 में, 3 नंबर्स तो 1/3, ठीक है। और हार्मोनिक मीन की अगर मैं बात करता हूँ तो हार्मोनिक मीन को आप निकाल करके देखिए, निकाल लेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे। तो हम जानते हैं हार्मोनिक मीन 1/h इज़ गिवन बाय 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c होल डिवाइड बाई 3। थोड़ा सिंपल कर लें इसे, जब आप सिंपल करेंगे तो आपको मिलेगा एलसीएम में 3abc, ठीक है। ऊपर मिलेगा आपको abc 3 तो अलग से है, abc एलसीएम आएगा, a का डिवाइड करेंगे तो bc फर्स्ट आएगा, सेकंड वाले में bac आएगा प्लस नेक्स्ट वाले में ab आ जाएगा और फिर जो abc था वो नीचे आया तो 3abc बन गया। कोई दिक्कत, क्वाइट सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये 3 फॉर्म मुझे, तो यहाँ से मैं अगर ओनली h की भी बात करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिल सकता है कि भाई एक कंडीशन मिल रही है, यहाँ से मैं वैल्यूज निकाल रहा हूँ। देखो फर्स्ट ये था a, तो यहाँ से इस वाले से देख पा रहे हैं आप, मैं कह रहा हूँ इसके बाद a इट इज़ a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ से आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालिए, a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, देखो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट वाले से ये बन जाएगा आपका 3a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही इसकी बात करूँ मैं a इंटू बी इंटू सी निकालता हूँ तो वो क्या बनेगा, a इंटू बी g³ a इंटू बी इंटू सी दैट इज इक्वल्स टू g³, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और थर्ड मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, किसकी, BC प्लस AC प्लस AB की, क्या होगी 3ABC यहाँ आ जाएगा, 3ABC डिवाइड बाई h, क्या कहते हो, देखिए AB इसकी वैल्यू निकालेंगे 3ABC, वहाँ h से ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3ABC अपन h हुआ, ठीक है। और ABC की वैल्यू आपने यहाँ से देख ली, क्या है ये ABC की वैल्यू g³, तो मैं इसको 3g³ अपॉन h लिख सकता हूँ। अब हम बात करते हैं कि अगर 3 रूट्स अगर आपको गिवन है तो क्यूबिक इक्वेशन किस फॉर्म में दी जाती है, क्यूबिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है भाई, दैट इज़ x³
माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर अगला वाला फिर से पॉजिटिव, फिर प्रोडक्ट ऑफ एडिशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बी सी प्लस ए सी इंटू एक्स, फिर माइनस तीनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ये होता है ना एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बी सी ए सी एक्स माइनस का ए बी सी इक्वल टू 0। चलिए वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं इसकी। तो एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या थी देखो 3a, तो दैट इज़ 3a, इट इज़ एक्स स्क्वायर ओनली, प्लस ये कितना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू एक्स, तो ये हुआ आपका, इसकी वैल्यू ये रही, तो मैं इसको 3g स्क्वायर अपॉन h इंटू एक्स कह सकता हूँ, माइनस का ए बी सी आपको क्या था जी क्यूब, दैट इज इक्वल टू जी क्यूब इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये है कि एक क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट्स ए बी सी हैं वो इक्वेशन इस फॉर्म में दी जाती है। ओके, अब जाते हैं एट लास्ट मैं बात करूँगा कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एच पी की, एच पी के एन टर्म्स के सम का पर्टिकुलर वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, और फ्यूचर में अगर कोई ईजाद होता है तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेल करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आपको जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपका AGP पे होगा और बहुत जल्द ही अपलोड किया जाएगा, ठीक है। आप इसे देखिए समझिए, कोई डाउट रहे तो बेझिझक पूछिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।